गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूलाल प्रजापत सी पब्लिक स्कूल मैथमेटिक्स का टीचर आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के दौरान आपकी अपनी पढ़ाई अव्यवस्थित या असुविधा न हो, इसके लिए आपका हमेशा सर्वोत्तम लेने वाला शिक्षण संस्थान सी पब्लिक स्कूल आपके पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए ऑनलाइन स्टडीज़ की शुरुआत की है। तो आज के वीडियो के दौरान हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये क्या है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें डिजिट्स और नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि डिजिट्स और नंबर्स क्या होते हैं। डिजिट्स होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुछ मैथमेटिकल फिगर होते हैं, जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। और इन्हीं डिजिट्स से मिलकर हमारे नंबर्स बनते हैं। जैसे द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट्स इज नाउन एज नंबर्स। और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिट्स में करीब 10 डिजिट्स काम है, इसलिए हमारे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट काम है, और 10 का मतलब एक लैटिन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया जाता है डेसी। इसी डेसी वर्ड के यूज़ के कारण हमारे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि हमारे नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे पहले हमारे ऋग्वेद के अंदर ही दिए गए थे। और उसके बाद जो जीरो, जिसको हम हिंदी में शून्य भी बोलते हैं, उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो हमारे इंडिया के एक ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं। और इन्हीं 10 डिजिट्स को मिलाकर हमारे मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का निर्माण होता है, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से हमारे मतलब पूरी दुनिया में जो नंबर सिस्टम दिया गया है, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिए हैं 2 और 3। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिए 2 और 3। इन दोनों डिजिट से जो नंबर बने वो है 23 और 32। इसी तरीके से हम खूब सारे, यानी कि 2 या कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी होनी चाहिए। क्योंकि 2 से कम डिजिट होते हैं उसे सिर्फ डिजिट ही बोलेंगे, और साथ में उसे नंबर भी बोलते हैं, लेकिन वो सबसे पहले डिजिट होंगे। डिजिट के बाद ही वो नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 और 3 मिलकर आपके 23 और 32 बना है, जिसको हम अल्टरनेटली उनका रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे 2 को पहले रखा, 3 को बाद में रखा, तो 23 बना। और जब दूसरी बार में 3 को पहले रखा और 2 को बाद में रखा, तो 32 बना। इस तरीके से खूब सारे नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है। इस क्लासिफिकेशन नंबर्स में हम देखेंगे कि जो नंबर्स होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, एक आपको डायग्राम बताता हूँ, जिससे आपको ये आगे के सारे नंबर समझ में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ विसल्स है। जैसे ये विसल्स के अंदर, इस विसल्स के अंदर मान लो कुछ नेचुरल नंबर्स है, और ये नेचुरल नंबर्स इस विसल से होल नंबर में जा रहे हैं। यानी कि होल नंबर जो बनेगा वो नेचुरल नंबर से ही बनेगा। और होल नंबर से आपके इंटीजर्स बनते हैं, और कुछ इंटीजर्स काम आने की वजह से उनको मतलब एक स्पेसिफाई फॉर्म दिया जाता है, जैसे वो रैशनल नंबर बनते हैं। उसके अलावा कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। उसके आगे भी रियल नंबर्स के आगे भी कुछ नंबर्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के नंबर और रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर के बाद रैशनल नंबर, जैसे आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, और इरेशनल और रैशनल नंबर, इन दोनों के बारे में आप इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हो। मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपके चैप्टर बहुत इजी रहे, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये चैप्टर उठाया है। इस चैप्टर कोई मतलब ज़्यादा हार्ड वाला चैप्टर नहीं है, बिल्कुल स्वीट एंड सॉफ्ट चैप्टर है।
जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं। अब आ जाते वापस क्लासिफिकेशन नंबर्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इनका एक सिंबल दिया जाता है कैपिटल एन, इसको कैपिटल नंबर एन से सिंबलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स 1 to 3 आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, एन इज इक्वल टू 1 to 3 एंड सो ऑन। मतलब आपके ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 3 आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं। इसमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें जैसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी, गो टू इन्फिनिटी, लेकिन इसके अंदर इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि इन्फिनिटी एक तरह का अनडिफाइंड नंबर है। इस वजह से इन्फिनिटी इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है और इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि जीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, वो एक होल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन हम उसमें काउंटिंग जो शुरुआत करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 0 से। यदि उस क्लास के अंदर कोई होगा ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे देयर आर नो स्टूडेंट इन क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं है, जिसके लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं होल नंबर्स के अंदर क्या होता है, यदि नेचुरल नंबर्स के ग्रुप के अंदर सिर्फ एक और 0 को शामिल कर लिया जाए तो इस तरह का जो सेट बनता है वो सेट होल नंबर्स का सेट होता है, और उन सारे नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। इसमें एक मिस्टेक है, इस सेट में 0 भी होना चाहिए, वो मैं आपके करेक्शन करके दे दूंगा। ठीक है, इसमें 0 स्टार्ट होगा होल नंबर और आगे इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, वो आपको सुधार करके मिल जाएगा। उसके बाद इसमें भी जो इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी होंगे और 0 भी होंगे। इंटीजर्स के अंदर ध्यान से वापस सुनो, पहले पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, फिर 0 भी होगा, फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। जो यहाँ से देखो अच्छा, यहाँ पर कुछ नंबर्स को नंबर के सेट बनाने के लिए जो कुछ ब्रैकेट काम में लिया जाता है, उसमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही काम में लिया जाता है, ना कि स्मॉल ब्रैकेट, ना ही बिग ब्रैकेट, ना कभी लार्ज ब्रैकेट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ना तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, ना ही राउंड ब्रैकेट का यूज़ होता है। यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है। यहाँ से हम देख सकते हो कि जैसे कि ग्रे कलर के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे -3 -2 -1, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है। यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यहाँ पर भी ये नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा और ये वाला आपका रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है वो 0 होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 के बारे में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, 0 के आगे ना तो इसको +0 लिखते हैं, ना ही -0 लिखा जाता है। इसको +0 -0 से कभी भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आके देखो, उसके बाद यहाँ तो आप लोगों को सभी को पता है कि होल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद जो रेशनल नंबर, जो कि आपने 8th क्लास में भी आपने सीखा होगा, जिसको हम रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ एन इंटीजर्स टू ए non-zero integers. All integers are rational number, but the conversion is not true. There are rational numbers that are not integers. ठीक है, ये आपको डेफिनेशन थोड़ी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको और करके एक और डेफिनेशन दी है। जैसे कि आपको दे रखा है नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय P upon Q form, whereas P and Q are integers but Q is not equal to 0 is known as rational number। यानी कि आप जैसे आपने एक क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एक ऐसा नंबर जिसको हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर सेट फॉर्म में
सेट फॉर्म में रेशनल नंबर की कुछ डेफिनेशन दे रखी है, ये वाली डेफिनेशन, जिसको मतलब कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम सेट फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कुछ लाइंस के अंदर कुछ डेफिनेशन दिए होते हैं, उन्हीं लाइंस को अंदर मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से डेफिनेशन दिया जाए उसको हम सेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये सेट फॉर्म एक 11th क्लास का टॉपिक है जो आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पर। यदि आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स लेंगे साइंस के अंदर या कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स अकाउंटिंग के अंदर, तब आपको मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेट्स, उसी के अंदर आपको सेट फॉर्म ये आपको पता चलेगा। बाकी आपको यहाँ पर सेट को इस तरह की चीज़ों को पता नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप रेशनल नंबर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 45 जो कि एक रेशनल नंबर भी है। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और दुनिया की जितनी भी सारी फ्रैक्शंस है वो भी सारा इसके अंदर आती है रेशनल नंबर के अंदर, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जो कुछ बच्चों को पता भी होगी, लेकिन जिनको पता नहीं है वो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर मैंने एक बोला है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन P इंटीजर्स होगा, Q भी इंटीजर्स होगा। अब यहाँ पर P इंटीजर्स Q इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के अंदर 0 भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि Q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर आपके 0 हो जाता है, यानी कि Q की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो आपके अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है, अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। इसलिए P/Q के फॉर्म में कभी भी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ये हमेशा आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चों को डेफिनेशन पता होती है लेकिन ये एक चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और समझ नहीं आए तो अपने YouTube चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स में आप उसका आप वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपके अगले वीडियो में आपके डाउट सारे सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर में कुछ और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 जो आपके एक नेचुरल नंबर भी है। अच्छा, ये 45 आपके जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 45 को P/Q के फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, 45 को हम P/Q के फॉर्म में किस प्रकार से ले सकते हैं वो देखो आप। 45 इक्वल टू 45/1 के फॉर्म में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। 45 इक्वल टू 45/1 ले सकते हैं, जो कि आपके P/Q के फॉर्म में है, जहाँ P की वैल्यू 1 होगी और Q की वैल्यू 1 होगी। P की वैल्यू 45 और Q की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 45 एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसको P/Q फॉर्म हमने एक्सप्रेस कर दिया है, इसे 100 करके दिखा दिया है। यहाँ पर हम जो हमारे 2.1 एक्सरसाइज होगी उसके अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो P/Q फॉर्म में है या नहीं है, उसी से हमें रेशनल नंबर की पहचान होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली लाइन है, क्योंकि इसी चीज़ से हम पता चलेगा कि कुछ हम नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि उसमें से हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ढूंढने पड़ेंगे, तब हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे देखो 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते, जैसे हमने 45 को लिखा, वैसे 4/9 है P/Q के फॉर्म में, -7/15। यहाँ पर मैंने नेगेटिव वाले भी नंबर शामिल कर, आपको ये डाउट ना रहे कि नेगेटिव वाले इसके अंदर होगी कि नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि नेगेटिव नंबर भी इसके अंदर शामिल है, जो कि एक इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी सारे इंटीजर्स होते हैं, और कुछ डेसिमल नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे 6.789 आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 6.789 जो कि एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हमें एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि आपको पता होगी पॉइंट हटाकर कैसे अपॉन में 10, 100, 1000 लिखा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये इतने एग्जाम्पल ध्यान में रखने कि सारे नेचुरल नंबर्स
नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, चाहे नेगेटिव वाले फ्रैक्शंस हो चाहे डेसिमल नंबर हो, वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। इसमें एक और चीज़ जो कि इस टाइप के नंबर होते हैं, जैसे कि आपको दे रहेगा 0.3333 डॉट 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 एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि पॉइंट के अंदर कुछ नंबर होंगे जो मतलब कुछ रिपीटिंग डिजिट चलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस टाइप के नंबर्स भी अपने पी अपॉन क्यू फॉर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे 2.1 के एक्सरसाइज के अंदर। कि जैसे कि 0.44 दे दिया आपको, जैसे कि मान लो 2.6666 इस तरीके से फॉर्म में आपको नंबर दे दिया। तो इसको बोला जाएगा पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो कि ये आपके एक रेशनल नंबर होगा। किस तरह रेशनल नंबर होगा, जब हम इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 2.6 बार, ठीक है। 2.6 बार के रूप में भी हम ले सकते हैं। जो इस बार का मतलब ये है कि जितने डिजिट के ऊपर ये साइन लगा हो उसका मतलब वो डिजिट बार बार आपके रिपीट हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। हो सकता है मैं पढ़ाने स्पीड थोड़ी तेज़ हो, तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके इरेशनल नंबर। अच्छा, कोई सिंबल्स है, जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन, होल नंबर्स के लिए कैपिटल डब्ल्यू, और इंटीजर्स के लिए कभी आई का यूज़ करते हैं, कभी जेड का भी यूज़ करते हैं। इंटीजर्स के दो सिंबल है तो दोनों का कभी कभार प्रयोग किया जाता है। रेशनल नंबर के लिए कैपिटल क्यू, और इरेशनल के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है क्यू डैश, क्यू सी या क्यू नॉट। जो आपके डिग्री जैसा ऊपर क्यू के ऊपर डिग्री जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला आपके क्यू के ऊपर जो डिग्री जैसा, ये वाला क्यू नोट के अंदर जो आपके डिग्री जैसा दिखाई दे रहा है, वो आपका एक मतलब इस नोट का मतलब है कि कुल रियल नंबर्स के अंदर वो जब हम रेशनल नंबर वाला हटा दें, जो बाकी जो नंबर का सेट बचता है वो इरेशनल नंबर होता है। वापस सुन लो, मेरे कहने का मतलब है कि जब रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर वाले नंबर्स को हटा देते हैं तो जो नंबर का जो सेट बचता है वो आपके इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये मेरा आपके कहने का मतलब है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे रियल नंबर दैट आर नॉट रेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर ना हो वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो अपन पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो आपके रेशनल नंबर, और जो पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपके इरेशनल नंबर। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी अपन क्यू फॉर्म। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये वाला आपको लाइन याद हो कि नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है, ये वाली लाइन आपको याद होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसको कुछ जनरल आइडेंटिफिकेशन है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, अंडर रूट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं वो जो कि आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। जब एक्सरसाइज को समझेंगे तब मैं बताऊँगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। वैसे मैंने आपको 8 क्लास के अंदर भी बताया होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। यदि नहीं आपको किसी को नहीं पता है तो मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबको नेचुरल नंबर डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ जिसे समझ में नहीं आई है। सबसे पहले आपके था नेचुरल नंबर जिसके अंदर काउंटिंग नंबर आता है जो 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद अब हम थोड़ा से रियल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस लॉन्ग लाइन, यानी कि नंबर लाइन होती है जिस पर हम दुनिया के सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं, वो रियल नंबर की लाइन होती है। वो नंबर्स इस रियल नंबर के अंदर देखो, अभी तो हम जितने नंबर्स के टाइप्स होते हैं वो सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या होता है? इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ऑल द रेशनल नंबर्स एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स दैट आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर
रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर आपको समझना जरूरी है नहीं, ये आपके बस नॉलेज के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर समझना जरूरी नहीं है। इमेजिनरी नंबर वैसे बता देता हूँ कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका कभी स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे -1 होते हैं, यानी कि जो आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर देखे होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नंबर, जैसे आपके स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपको ऐसे नहीं देखना मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर आपको -6 मिलेगा, या स्क्वायर रूट के अंदर आपको -5 मिलेगा, या स्क्वायर रूट के अंदर आपको -3 देखने को मिले। ऐसा आपको कभी भी नहीं देखने को मिले। यदि ऐसे आपका कोई नंबर होता है तो उनको हम नंबर्स की एक नई कैटेगरी में हम शामिल करते हैं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो जैसे कि मैंने लिखा -2, जैसे कि मैंने लिखा -2, तो इसको मेरे नंबर में कैसे शो करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे √2 और -12 आएगा तब बन जाएगा आयोटा। तो मतलब एक आई का जैसा साइन होता है जिसको हम आयोटा बोलते हैं। इसी टाइप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और जब इमेज नंबर्स और रियल नंबर को मिलाकर ये नंबर का एक नया कॉम्बिनेशन जो बनता है वो कहलाता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम C और Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह से शो करते हैं। दो तरीके से हम शो कर सकते हैं रियल नंबर को, नहीं जब हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे जिसके अंदर आपको पता है कि रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। और रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में ले सकते हैं। यदि P/Q फॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या होगा, P/Q का मतलब क्या है, P/Q का मतलब है, P/Q का मतलब होगा कि P के अंदर हम Q से डिवाइड करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, यानी कि डिवाइड से हम बता सकते हैं कि वो आपके टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा। ठीक है, यानी कि डेसिमल्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं, जो पॉइंट के कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1.5, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1.5, 6.289, ये आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जिनके पीछे डॉटेड लाइन नंबर्स नहीं होते हैं। अभी हमने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के डेफिनेशन के दौरान भी हमने देखा था कि कुछ डॉटेड वाले नंबर्स भी होते हैं, और जिनके अंदर डॉटेड होता है वो होता है आपके नॉन टर्मिनेटेड नंबर, और जिनके डॉटेड नहीं होता है वो आपके टर्मिनेटेड नंबर होता है। जैसे कि आप आपके यहाँ पर टाइप्स के अंदर देख सकते हैं, दोनों के टाइप्स के अंदर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि टर्मिनेटेड नंबर के अंदर पीछे डॉटेड नहीं है, ये पीछे डॉटेड नहीं है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग आपको डॉटेड देखने को मिले। जैसे कि ये आपको देखो 2.6 के अंदर पीछे डॉटेड है, और 2.625 के पीछे भी आपका डॉटेड दिखाई दे रहा है। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिनके पीछे ये डॉट डॉट लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल बता दें, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 1.7, जैसे आपके पास नंबर है 1.7, ये आपके एक वैसे रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको 1 के अंदर 7 से डिवाइड करेंगे, जब 1 के अंदर 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको इस टाइप के कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स देखने को मिलते हैं। जो आपको नंबर देखने को मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग देखने को मिलेगा। जब आप 1 के अंदर 7 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होता जाएगा, यानी 1 के अंदर जब आप डिवाइड करोगे जो भी आपका आंसर है यहाँ पर आपको कभी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। और ज़्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हुए। तो फ़िलहाल के लिए आपका वीडियो इतना ही था। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो आपको घर पर ही रहना है और अपने घर वालों का ध्यान रखना है। लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना है। इसी के मकसद से हमने यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत की है, जिससे आपको घर बैठे ये सब कुछ पढ़ाई की सारी सुविधाएं हो जाए और आपको पढ़ाई में किसी तरह की असुविधा ना हो। वापस से आपका एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट में एक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आपका आज का वीडियो में इतना ही था।
यानी कि सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर से आपके होल नंबर बनते हैं। यदि नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ जीरो शामिल कर लेते तो आपके होल नंबर बन जाता है। होल नंबर से आपके क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं, और इंटीजर्स से आपके रैशनल नंबर बनते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर आपके क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये इतनी सी बात मैंने आपको अभी बताई थी। फिर इसका आगे आपको क्या बताया था मैंने, फिर इसका आगे आपको मैंने क्या बताया था, इसका आगे मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होता है, इन दोनों से मिलकर जो नंबर का जो सेट बनता है उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो कि एक नंबर ट्री बता रखा है, यानी कि जो दुनिया के जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, यानी दुनिया के जितने भी सारे नंबर्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का बारे में आपको बताया था। रियल नंबर में वैसे ज़्यादा डिटेल में आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और 8th क्लास के अंदर आपने रैशनल नंबर पढ़ा था, और 9th क्लास के अंदर आप रैशनल इरेशनल दोनों के बारे में पढ़ने वाले हो। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा रोल रियल नंबर का आ जाएगा, लेकिन जो एक अच्छी क्वालिटी जो स्टडी होगी रियल नंबर के बारे में वो आप 10th क्लास के अंदर जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद रियल नंबर के बाद जो नंबर की जो कैटेगरी आती है वो इमेजिनरी नंबर, वो इमेजिनरी नंबर आप क्लास 11th के अंदर पढ़ सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रियल नंबर्स होता है वो आगे रैशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड हो जाता है। फिर रैशनल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो फ्रैक्शनल होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स के अंदर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। नेगेटिव इंटीजर्स जो होता है उसके अंदर माइनस वाले नंबर होते हैं, मतलब वो कंप्लीट नंबर होने चाहिए और माइनस वाले होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ओनली फॉर, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, वो सारे प्लस वाले नंबर होता है। जीरो जिसको अंदर मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जीरो के बारे में कभी भी प्लस जीरो या माइनस जीरो कभी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है। उसके बाद जब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर जब पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो दोनों मिलकर जो नंबर की जो एक नई कैटेगरी बनते हैं उसको हम होल नंबर बोलते हैं। ये बात भी मैंने आपको समझाई थी। और उसके बाद नेचुरल नंबर्स भी, इसके आगे भी कुछ और नंबर्स के टाइप्स हम दे सकते हैं। वैसे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे आपको मैंने 8th क्लास के अंदर इसके बारे में काफ़ी सारी ज़्यादा डिटेल्स दे रखी थी। प्राइम नंबर्स जिनके केवल और केवल सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। जिसके पास कितने फैक्टर हो, ओनली फॉर 2। जैसे हम 2 देखें, पूरे मैथ्स का सबसे छोटा प्राइम नंबर्स 2 ही है, जो कि एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी दुनिया के जितने सारे ऑड नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर तो होते हैं, लेकिन जब इवन नंबर की बात करें तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। बाकी 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स है वो कभी प्राइम नंबर नहीं होते, वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो सारे हमने 8th क्लास में डिस्कस की थी। अब इवन नंबर का आपको बारे में पता है कि वो ऐसे नंबर जो 2 के फैक्टर्स हो, 2 के मल्टीपल हो। जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर की आपको आइडेंटिफिकेशन पता होगी, ऐसे नंबर जिनके पीछे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है। ऐसे नंबर जिनके पीछे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने नंबर बच गए वो सारे किस में आ जाएंगे, ऑड नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में आपको एक रियल नंबर की क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर भी एक दे रखा है, वो भी पिछली स्लाइड की तरह ही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रियल नंबर्स को किस तरह से एग्जांपल्स है, रियल नंबर के एग्जांपल कौन कौन से, यहाँ पर मैंने एक अलग से स्लाइड में बताया कि रियल नंबर्स के अंदर आपका देखो नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रियल नंबर के अंदर। इसके अंदर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और कुछ स्पेशल टाइप के रैशनल नंबर जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी
ये आपके ये रेशनल नंबर होते हैं, और कुछ डेसिमल वाले नंबर भी, कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर भी, और इस तरीके से बार वाला नंबर भी। ये भी मैंने आपको बताया, जैसे कि 0.6 बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब है कि आपके 0.666 है। ठीक है, इस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद नेगेटिव वाले डेसिमल नंबर भी, वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। इस तरीके से हमने रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। कुछ और नंबर्स भी होते हैं जो इरेशनल होते हैं, और वो रियल नंबर के अंदर भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर के विशेष तौर से एग्जांपल है जो रेशनल नंबर के बारे में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में आकर लिखकर ज़रूर इनकरेज करें, ताकि मैं आपके और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। यदि मेरे वीडियो में कुछ कमी वगैरह रह गई हो तो वो भी चीज़ आप ज़रूर बताएं, ताकि उस कमी को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नहीं आने दूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, परिवारों को ध्यान रखें और सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।